हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रौनक, होम्योपैथिक फिजिशियन एट मनस्वी होम्यो क्लिनिक सीकर। वेलकम्स यू टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हम लोग बात करते हैं बीमारियां और उनकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि हम वेजाइना वॉश के लिए किस प्रोडक्ट को काम में ले, कौन सा वी वॉश हम काम में ले, ऐसे प्रोडक्ट हमें काम में लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। आज के इस वीडियो में आगे हम इसी टॉपिक पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अगर हम बात करें वेजाइना की, वेजाइना एक बर्थ कैनाल है जिससे कि किसी तरह की कोई क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है। अगर हम वेजाइना के साइड्स में बात करें, साइड्स में होते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वहाँ पर हमें साफ़ करने की थोड़ा क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन किसी तरह का कोई केमिकल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत वहाँ पर भी नहीं होती है। वेजाइना में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो वेजाइना के पीएच को एसिडिक बनाए रखते हैं। और ये एसिडिक नेचर है, ये वेजाइना को इन्फेक्शन से फ्री रखता है। तो किसी तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें किसी तरह के भी ऐसे प्रोडक्ट्स की आवश्यकता नहीं होती है। वेजाइना अपने आप अपनी एसिडिक पीएच को मेंटेन करती है और इन्फेक्शन फ्री रहती है। कई बार जब हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उनमें किसी तरह के कोई केमिकल्स होते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गया, सोर्बिडेंट हो गया। इन केमिकल्स की वजह से कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शंस देखी जा सकती हैं और इनके लंबे टाइम तक यूज से वेजाइना की पीएच है वो काफ़ी ज़्यादा अल्टर हो जाती है। उसकी वजह से बाद में हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। वेजाइना को इन्फेक्शन से फ्री रखने के लिए हमें किसी तरह के केमिकल्स की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम प्रॉपर जेनाइटल हाइजीन रख लेते हैं, उससे भी वेजाइना इन्फेक्शन फ्री रहती है। जेनाइटल हाइजीन में हम क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट है, हमें वेजाइना को दिन में सिर्फ एक बार वॉश करना होता है, वो भी नॉर्मल वाटर से। किसी तरह का कोई सोप हमें काम में नहीं लेना है। अगर हम कोई सोप काम में लेते हैं, वो भी अच्छे से केमिकल फ्री होना चाहिए। बार बार वेजाइना को वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती है, दिन में एक बार सफिशिएंट होता है। हर बार यूरिन जाने के बाद में भी हर बार वेजाइना वॉश की ज़रूरत नहीं होती है। बार बार वेजाइना को वॉश करने से, वेजाइना को ड्राई करने से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ हमें ध्यान ये रखनी है कि हमें कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए। किसी तरह का कोई सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स है वो नहीं पहनने चाहिए। किसी तरह के कोई टाइट फिटिंग कपड़े हैं, जीन्स वगैरह है, बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग जीन्स है, उनका प्रयोग हमें लंबे समय तक नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि जेनाइटल प्यूबिक हेयर्स है वो किसी तरह का कोई इन्फेक्शन करते हैं क्या। प्यूबिक हेयर्स है वो किसी तरह का कोई इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करते हैं, जबकि वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर कुछ लोगों में अगर ये अनकंफर्टेबल होता है, उसके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन अगर वैक्सिंग है तो वैक्सिंग हमें अवॉइड करना चाहिए। वैक्सिंग से हमें किसी तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हेयर रिमूविंग क्रीम्स। हेयर रिमूविंग क्रीम्स को भी जहाँ तक हो सके अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि जेनाइटल पार्ट्स काफ़ी सेंसिटिव होता है और इन क्रीम्स में किसी तरह के केमिकल से एलर्जिक रिएक्शंस होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट ऑप्शन है प्यूबिक हेयर रिमूवल के लिए, वो है हेयर ट्रिमिंग। किसी ट्रिमर से आप अच्छे से अपने प्यूबिक हेयर्स को रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम प्यूबिक हाइजीन की बात करें तो वो है सेफ सेक्सुअल एक्टिविटीज़। किसी तरह का अननेचुरल सेक्स है वो परफॉर्म नहीं करना चाहिए। मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स भी नहीं होने चाहिए। वेजाइनल हाइजीन का, वेजाइनल इन्फेक्शन से बचने का एक सेफ तरीका ये भी है, आफ्टर इंटरकोर्स अगर यूरिन जाया जाए उससे भी वेजाइना को इन्फेक्शन से फ्री रहा जा सकता है। एक चीज़ जो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो है कि वेजाइनल पार्ट में कभी भी किसी तरह का कोई केमिकल वाला सोप, डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स, इनका यूज कभी भी नहीं करना चाहिए। वेजाइना का एक नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, एक नॉर्मल ऑर्डर होती है, जिसकी हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखकर वेजाइना को हेल्दी रखा जा सकता है और किसी तरह के इन्फेक्शन से बचा जा सकता है।
लेकिन फिर भी अगर आप किसी तरह के इन्फेक्शन से परेशान हैं, वजाइना में किसी तरह की ईचिंग, बर्निंग या फिर एबनॉर्मल डिस्चार्ज की समस्या से परेशान हैं, तो आप हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। मनस्वी होम्योपैथिक क्लिनिक, पिपराली रोड, सीकर। ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। यहाँ पर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हों।